बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। वेवर हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट टूल के हवाले से और हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट में स्लाइड को बेहतर तरीके से बनाना और हम उस हवाले से अपने नए लेक्चर में मौजूद हैं। वेवर हमने पिछले लेसन में क्या बात की थी उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए हम अपने गुज़िश्ता लेसन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले लेसन में क्या बात की थी। वेवर हम अपने पिछले लेसन में पैराग्राफ के हवाले से बात कर चुके हैं। हमने पैराग्राफ पैनल कंप्लीट किया था प्रॉपर्टी बार में। हम होम मेन्यू पर बात कर रहे हैं और होम मेन्यू में हमने आगाज़ किया था क्लिपबोर्ड से और क्लिपबोर्ड के अंदर तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके बाद हम स्लाइड पर आए थे और स्लाइड के इस पैनल को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम फॉन्ट के अंदर हमने फॉन्ट के तमाम पैनल को डिटेल डिस्कस किया था। फिर हमने आज पैराग्राफ को शुरू किया था और पैराग्राफ को आज हमने ख़त्म किया है। वेवर हम आगे चलते हुए आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ड्राइंग, और ड्राइंग के अंदर हम आज शेप्स के हवाले से बात करेंगे, अरेंज के हवाले से बात करेंगे, क्विक स्टाइल के हवाले से बात करेंगे, आगे फिल, शेप, आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट के हवाले से आज हम कोशिश करेंगे कि इनको हम कंप्लीट करें। वेवर सबसे पहले शेप्स के हवाले से अगर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात की जाए तो शेप्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बेहतरीन जरिया होता है जो एक बड़ी अमाउंट की टेक्स्ट को बड़ी आसानी के साथ आप डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस सॉफ्टवेयर का ERD बनाएंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम अगर आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन की सूरत में तो यकीनन आपको पावर पॉइंट में बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ से उन शेप्स को लेंगे जो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी, जो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगी और आपके सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो आप उसके लिए आप शेप्स को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हुए यहाँ से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा भी यूज़ केस बना सकते हैं। हम बात करेंगे शेप के हवाले से डिटेल में। हम देखते हैं कि किस तरह हम शेप को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। वेवर सबसे पहले मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूं। यहाँ पर क्लिक करते हुए मैं यहाँ से न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूं और मुझे जिस टेम्पलेट की स्लाइड चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त अब की बार मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए। मैं इसकी एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जस्ट उस पर शेप बनानी है। उसके बाद में शेप पैनल, क्योंकि आज ड्राइंग में हम सबसे पहले शेप पर बात करने वाले हैं। शेप पैनल में यहाँ लोअर एरो पर क्लिक करूंगा ताकि सारी शेप मेरे स्क्रीन पर अपीयर हो जाएं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकूं। उसके बाद मैं व्यूअर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप्स को यहाँ लेता लूँगा और आप भी देखेंगे कि किस तरह। सपोज मुझे ये शेप चाहिए, मैंने सबसे पहले ये शेप ली। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे इसी तरह की एक और शेप चाहिए, जी मैंने दूसरे नंबर पर ये शेप ली। इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों शेप्स को शो करना है, जाहिर करना है, इनका कनेक्शन जाहिर करना है। तो मैं ये एरो की शेप ले रहा हूँ और ये इन दोनों को जाहिर कर रही है। व्यूअर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस शेप को मज़ीद आगे किसी सब शेप के साथ जोड़ा जाए, तो मैं इस एरो को इस्तेमाल करते हुए एक मज़ीद शेप के साथ जोड़ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं वो शेप ले सकता हूँ जिस तरह मैंने वो शेप आपके सामने ली है। व्यूअर इस तरह से। व्यूअर अगर मज़ीद शेप आपने देखनी हो तो इस जगह पर क्लिक करें, आपको मज़ीद शेप और नज़र आती रहेंगी। व्यूअर फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह की शेप के साथ दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह की शेप के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। इस तरह जिस तरह की आपकी रिक्वायर्ड शेप से आप कुछ भी जाहिर करना चाहते हैं वो चीज़ आप जाहिर कर सकते हैं। व्यूअर जिस तरह ये मैंने आपके सामने ये लिया, इस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना है अगर तो जस्ट शेप पर क्लिक करके आप उसका नाम लिखिए टेक्स्ट, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस तरह के टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप नाम लिखें। फिर शेप के बाद हम शेप को जब आपने शेप को इम्प्लीमेंट किया होम मेन्यू के अंदर, जब हमने शेप पर क्लिक किया और हमने शेप्स ली, जब आप शेप पर क्लिक करते हैं तो आपके इस पैनल पर से आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट का पैनल शेप की फॉर्मेटिंग के हवाले से अपीयर हो जाता है जिसमें शेप पैनल पूरा इस साइड पे आ जाता है। इसके बाद दीगर प्रॉपर्टीज़ शेप के हवाले से यहाँ पर आ जाती हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ शेप स्टाइल है जो अहम चीज़ है। शेप स्टाइल में क्या है और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये एक्चुअल में ये शेप स्टाइल, ये इसकी इस तरफ अगर देख सकते हैं क्विक स्टाइल, यही एक्चुअल में शेप स्टाइल है। और यहाँ से जब आप शेप को अपीयर करते हैं तो ये अलग से इसकी एक अलग से पैनल के अंदर ये चीज़ चली जाती है और वहाँ से भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर मैं यहाँ से ही बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास दो शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक शेप ये है
और एक शेप इसकी बैक पर है। इनको अरेंज के अंदर क्या चीज़ है, अरेंज के अंदर इन दोनों की अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं जो बैक पर इसके शेप है उसको मैं फ्रंट पर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं जो बैक पर जो शेप पड़ी हुई थी वो इसकी फ्रंट पर आ गई है। और इसी तरह अगर मैं किसी शेप को फॉर एग्जांपल ब्रिंग टू फॉरवर्ड भेजना चाह रहा हूँ तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं अगर जिस शेप को आपने फॉरवर्ड करना हो या फ्रंट या बैक करना हो, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे वो बैक पर चली जाएगी। इस तरह फॉर एग्जांपल ये शेप है, इस पर मैं प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा वो प्रॉपर्टीज़ इस पर इम्प्लीमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर अप्लाई किया था ब्रिंग टू बैकवर्ड, ये तमाम दोनों शेप के बैक साइड पर चली जाएगी जस्ट इस पर क्लिक करते हुए। फिर इसके बाद अगर मैं आपको बता सकूँ, दिखा सकूँ, इसके बाद अरेंज के बाद क्विक स्टाइल आता है। क्विक स्टाइल में क्या चीज़ है, तो क्विक स्टाइल में इस शेप से रिलेटेड स्टाइलिंग मौजूद है, इसके कलर मौजूद हैं जो बिल्ड इन है सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ से हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई कलर देना चाह रहे हैं या जो बिल्ड इन यहाँ मौजूद हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ से इसमें कलर दे सकते हैं और कलर डिफरेंट इफेक्ट के साथ दे सकते हैं। इन इफेक्ट में शेडो वगैरह इसका बिल्ड इन मौजूद है। और इस तरह आप इसको कलर देने के बाद अगर जो भी आप रिक्वायर्ड डेटा इसके अंदर लिखना चाहते हैं वो इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं कोई डेटा इसके अंदर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप इसको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अगर कोई एक इस तरह का लिख दिया जाए तो शायद आप बाउंड हो जाएँ। आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक, अपने रिसर्च के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना डेटा इसके अंदर इंसर्ट कीजिए। इससे आगे अगर हम बात कर सकें तो अलाइन के हवाले से बात कर सकें। अलाइन में अगर आप इस शेप को आप किसी भी अलाइनमेंट के एतबार से अपनी स्लाइड की मुख्तलिफ पोजीशन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी मैंने अलाइन इसकी लेफ़्ट की है, ये लेफ़्ट साइड पर मूव हो गई है। अगर सेंटर पर करूँगा तो देख सकते हैं ये सेंटर में आ जाएगी ये शेप। और अगर आप इसको अलाइन में बॉटम करेंगे तो यकीनन बॉटम, टॉप करेंगे टॉप पर, मिडल पर करेंगे सेंटर पे आ जाएगी। तो इस तरह आप अलाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बॉटम पर क्लिक करेंगे इस तरह बॉटम पर चली जाएगी, फिर वक्त मैं इसे टॉप पर ही रहने देता हूँ। और उसके बाद व्यूअर अगर हम आगे जा सकें, आगे चल के देख सकें तो इन चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, ये फॉर्मेट में ये चीज़ें क्योंकि मैं बात कर रहा था अभी कि जब आप इस इमेज पर, इस शेप पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके लिए अलग पैनल ओपन होगा और वो पैनल एक्चुअल में वही है जो आपको शेप के इस पैनल के साथ नज़र आ रहे हैं। वो एक अलग से पैनल बन जाता है ताकि हम अच्छे तरीके से उस पर काम कर सकें, जैसे डिटेल में काम कर सकें। इसलिए लेकिन आप अगर वहाँ से नहीं करना चाहते काम तो आप जस्ट यहाँ पर मौजूद जो पैनल, चार्ट पैनल प्योर हो रहे हैं, यहाँ से काम कर सकते हैं। व्यूअर इसके बाद अगर हम बात कर सकें शेप फिल के हवाले से, शेप फिल में आप शेप को कलर दे सकते हैं। कोई अपनी मर्ज़ी का अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। शेप फिल में एक बड़ी तादाद कलर्स की मौजूद है। इसके अलावा आप पिक्चर भी अगर रखना चाह रहे हैं शेप फिल के अंदर तो आप पिक्चर भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ERD की इस एंटिटी के अंदर कोई पिक्चर रखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कीजिए और आप ऑफलाइन पिक्चर यहाँ पर क्लिक करते हुए पिक्चर पर जाएं। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, आई थिंक डेस्कटॉप पर कोई पिक्चर पड़ी हो तो मैं वहाँ से लगा कर दिखा देता हूँ आपको। तो आप पिक्चर भी बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। शायद एक पिक्चर इस तरह की ये पड़ी हुई है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। तो भी इस तरह आपके पास जो भी पिक्चर, क्योंकि ये इससे रिलेटेड पिक्चर नहीं थी इसलिए ये सुकड़ कर एक अजीब व गरीब किस्म की पिक्चर बन गई है, लेकिन आप इससे रिलेटेड पिक्चर भी लगा सकते हैं, बताना मकसद ये था। व्यूअर इससे आगे अगर हम बात कर सकें, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ रिमूव हो जाए। इसके आगे अगर मैं बता सकूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन, उस शेप के गिर्द बॉर्डर को हम आउटलाइन कहते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शेप के गिर्द जो बॉर्डर है आप उस बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो उस बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं। विड्थ से मुराद उसकी बॉर्डर की जो विड्थ से मुराद उसकी मोटाई है, आप उसको मोटा या छोटा कर सकते हैं। व्यूअर इस तरह अगर आप चाहें तो शेप को आप
इस पर इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको 3D बना सकते हैं, इसको ग्लो कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर आप देख सकते हैं जिस तरह अगर मैं इस पर ये इम्प्लीमेंट करूँ तो ये इस तरह इसकी थोड़ी सी 3D रोटेट हो जाएगी। तो व्यूअर इस तरह आप इसके अंदर शेप के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ड्राइंग के अंदर व्यूअर हमने आज सबसे पहले बात की शेप्स के हवाले से, शेप के बाद हमने अरेंज के हवाले से डिस्कशन की, और अरेंज के बाद हमने क्विक एक्सेस स्टाइल पर बात की, क्विक स्टाइल पर बात की, फिर फिल टूल के हवाले से हमने डिस्कशन की, शेप आउटलाइन के हवाले से हमने बात की, और उसके बाद शेप इफेक्ट के हवाले से बात की। व्यूअर मैं तवक्को करूँगा कि आपको हमारे इन लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यूअर आप हमारे jkacademy.net वेबसाइट पर जाकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेज आपके सामने एड्रेस मौजूद है, आप अपने ब्राउज़र के अंदर ये एड्रेस टाइप कीजिए, इंशाल्लाह आपके पास हमारा फेसबुक पेज अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ भी अपने कमेंट का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आप हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि आप हमारे फेसबुक चैनल को, आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने आरा से आगाह करते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।